अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ और ये वाला मेरा व्लॉग है 6 रोज़े का। एक्चुअली क्या है, जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि मेरा बिल्कुल भी रमज़ान में ना रोज़े की हालत में वीडियो रिकॉर्ड्स करने का दिल नहीं चाह रहा। और सबसे बढ़कर मेरा रोज़े की हालत में वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में मैं ये सब कर रही हूँ कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बड़ी हिम्मत करके इस वक्त सुबह के 10 बजे मेरी आँख खुली है और मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैंने एक न्यू रेसिपी ट्राई करी है। और ये रेसिपी मैंने ट्राई करी है ऑन आकिब अलीज़ डिमांड। आकिब अली जो मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे लाइव स्ट्रीम में भी बहुत सपोर्ट किया था मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवाने के लिए। उसने मुझे टिकटॉक पे शेयर करी थी ये रेसिपी, लेकिन रेसिपी थोड़ी सी मैंने डिफरेंट कर दी। उसने जो रेसिपी शेयर करी थी उस रेसिपी में बॉइल्ड चिकन डाली थी, लेकिन मैंने यहाँ पर बारबेक्यू चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ। मतलब बारबेक्यू चिकन रेडी करके फिर उसको मैं पोटैटो के साथ मिक्स करूँगी और उसमें उन्होंने चीज़ नहीं डाली, मैं चीज़ डाल रही हूँ। और उसमें उन्होंने डोनट का शेप बनाया था, मैं यहाँ पे बॉल्स का शेप बनाऊँगी। तो बस ये थोड़ी सी मैंने डिफरेंटेशन की है और यकीन माने मेरा ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच आकिब अली। बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस और यम्मी बने। मज़ा आ गया खाकर, बहुत ही लेवल के बने हैं। मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से आप लोग फ़ौरन इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो जी स्टार्टिंग में सबसे पहले फ्राई पैन में मैंने डाला था ऑयल, उसमें डाली थी चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ करके और फिर उसको थोड़ा सा मैंने चिकन को फ्राई किया था। फिर उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, कुटी मिर्च, पिसी काली मिर्च, चिकन टिक्का मसाला और चाट मसाला। बस ये स्पाइसेस डालकर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने चिकन को अच्छी तरीके से पका लिया था। चिकन को मैंने गला लिया था। और जब चिकन की बोटियाँ गल गई थी तो मैंने उसको स्पून की मदद से हेल्प से उसको मैंने और क्रश कर लिया था, चिकन की बोटियों को और तोड़ लिया था। और यहाँ पर मैंने आलू सुबह ही बॉईल कर लिए थे और आलूओं को मैंने मैश कर लिया था। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत नमक, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और पिसी काली मिर्च। बस ये 4 स्पाइसेस डालकर मैं अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ पर जो चिकन है ना, उसको ऐसे हाथों से और मज़ीद मैं इनको ना रेशा कर लूँगी, तोड़ लूँगी। और फिर उसके बाद मसाले के साथ जो मसाला भी है ना इसका, वो भी इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी और बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके बीच बीच में चीज़ रखूँगी और बॉल्स बनाती जाऊँगी और अभी मैं सब आपको दिखाती जाऊँगी। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने इस रेसिपी को जल्दी ट्राई कर लिया। अदरवाइज़ मैं 15वें रोज़े के बाद लास्ट के जो 10 रोज़े होते हैं ना, उसमें मैं सारी ये न्यू रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि भाई आकिब अली ने मुझको टिकटॉक पर ये रेसिपी मेरे साथ शेयर करी है और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से बना लूँ ताकि मैं फिर अपने व्लॉग में दिखा दूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। अगर उनको पसंद आएगी और उन लोगों को भी ट्राई करना होगी तो वो लोग भी ट्राई कर लेंगे। फिर लास्ट के डेज़ में कौन ट्राई करता है, फिर तो सबको मतलब ये होता है कि ऐसी बात है, ऑब्वियसली ईद की तैयारियों में भी सब लग जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली की वजह से मैंने ये रेसिपी जल्दी ट्राई की है। और इसके बाद भी 1-2 रेसिपीज़ मैंने सोच रखी हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह वेरी सून जल्द ही ट्राई करूँगी आप लोगों की वजह से। और जल्दी ही बनाकर मैं जल्दी जो है ना वो अपलोड कर दूँगी। और इस तरीके से मैंने जो है ना वो आलू और चिकन को हाथ में बड़ा सा पेड़ा टाइप का लेकर इसका बेटर लेकर और बीच बीच में चिकन रख के ऐसे बॉल्स बनाकर साइड पे रखती जा रही हूँ। और जब मैं सारे बॉल्स बना लूँगी, जितने भी मुझे बनाने थे, ऑब्वियसली मुझे बराबर वाली आंटी को भी देना था और नीचे शॉपकीपर्स को भेजना था और बाकी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बनाना था। ऐसे करके पहले मैं सबको बॉल्स बनाकर रख लूँगी और फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी अंडा और ब्रेड क्रम की कोटिंग। फिर मैं अंडे और ब्रेड क्रम की कोटिंग करके इनको पहले ही एक साइड पर रख लूँगी।
मुझे टाइम से करने पड़ते हैं गैस के अलावा लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट 1.5 घंटे की रमज़ान में भी जा रही है। बिल्कुल भी इन्होंने जो है ना किसी भी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं किया है हम लोगों के साथ, बल्कि इफ्तार के बाद तो 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 2 घंटे की लाइट जाती है। तो इस वजह से मुझे सारे काम टाइम से करने पड़ते हैं। और ये मैं 3:45 बजे खड़ी हुई थी ये काम करने, क्योंकि 4:30 बजे फिर लाइट चली जाती और मैं रह जाती वीडियो रिकॉर्ड करने से। और फिर 5:30 बजे लाइट आती है, तो फिर 5:30 के बाद तो ऑब्वियसली सब फ्राई करने का प्रोसेस मुझे स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों की वजह से मैंने ये जल्दी 3:45 बजे ही बॉल्स बनाकर मैंने कहा मैं आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके शूट करके मैं आप लोगों को दिखा दूं डिटेल में कि किस तरीके से इनको बनाना है। वैसे कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है। अगर आप लोग इसको बारबेक्यू चिकन के साथ ना ट्राई करें, थोड़ा सा चाइनीज़ रखना चाहें तो बॉइल्ड चिकन के रेशे, और चाहे तो थोड़ी सी वेजिटेबल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर, ये भी आप लोग जो है ना स्लाइसर से बारीक बारीक स्लाइस करके इसमें मिक्स कर सकते, तो ये चाइनीज़ बॉल्स भी बन सकते हैं। मैं लास्ट ईयर बना चुकी हूँ, लेकिन इस बार मेरा थोड़ा सा दिल चाह रहा था इनको थोड़ा सा स्पाइसी टाइप का बनाने को। रमज़ान में मेरा वॉइस ओवर करने का इसलिए भी दिल नहीं कर रहा रोज़े की हालत में, कि एक तो रोज़े की हालत में वॉइस ओवर करो तो फिर थोड़ा सा बोलने से ना मुझे रोज़ा फ़ील होना शुरू हो जाता है, इस वजह से भी दिल नहीं कर रहा। और फिर दूसरा ऑब्वियसली रमज़ान में थोड़ी वैसी बातें भी नहीं कर पा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ जो मैं अपने व्लॉग में करती थी। हकीकत से रिलेटेड थोड़ा रमज़ान है, तो इसलिए रेसिपी टू रेसिपी बताना पड़ रहा है और अपनी रूटीन टू रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ रही है। उस टाइप की बातें नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद इस वजह से भी। और सबसे जो मेन रीज़न है ना वो यही है कि रोज़े की हालत में वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। और इस तरीके से हम ऑयल को ना मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और इनको बॉल्स को हम डीप फ्राई करेंगे। और यकीन माने ये इतने, मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, ये मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। पहली फुर्सत में इसको फ़ौरन बना लीजिए, इंशाल्लाह खा के मज़ा आ जाएगा। और मैंने जब ये बनाए ना, यानी कल ही बनाए हैं, तो फिर मैंने आलू के पकोड़े, वेज पकोड़े और पेरी बाइट्स, ये 3 चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये बहुत लोडेड और मतलब अच्छे खासे हेवी हो जाएंगे, तो मैं फिर ये 2-3 आइटम जो है ना स्किप कर देती हूँ। मैंने रोल फ्राई करे थे, समोसे फ्राई करे थे, छोले बनाए थे, फ्रूट चाट बनाई थी और ये चिकन चीज़ बॉल्स बनाए थे। बस इसी से ही माशाल्लाह से इतना पेट फुल हो गया था कि मुझे तो आफ्टर इफ्तार जो है ना वो वॉक करनी पड़ गई थी, इतना पेट फुल हो गया था माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी थर्ड रोज़े को मेरी हो गई बचत। मेरा रोज़ा टूटते टूटते रह गया। हुआ कुछ यूँ कि मैं सहरी के लिए ना मटन कौरमा बना रही थी। मटन कौरमा मैंने 4 बजे से चढ़ा दिया था पकने के लिए, तो 6:15 बजे मुझे उसकी भुनाई करनी थी। इफ्तारी सारी डन हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसकी भी भुनाई करके फिर दस्तरखान पे बैठूं, बस फिर काम सारे मेरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा होता है ना कि जब हम लास्ट में खाने की बुनाई कर रहे होते हैं सालन की, किसी भी चीज़ की, तो हम नमक टेस्ट करते हैं ना, तो बस एकदम से मेरे जहन में ख़्याल आया कि ज़ेबा नमक तो टेस्ट कर लो। लेकिन शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसी वक्त मुझे फ़ौरन याद आ गया कि नहीं तुम्हारा तो रोज़ा है, वरना मेरा जो रोज़ा था ना वो टूटने वाला था और मैं गलती से नमक चेक कर लेती। वैसे तो भूले से अगर कोई चीज़ आप टेस्ट कर लो तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत बड़ी हो गई है बचत कि मैं नमक टेस्ट करने से रह गई। वरना मुझे मतलब जहन में आया कि ज़ेबा तुम नमक तो टेस्ट कर लो इसका, लेकिन बस शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि उसी वक्त मुझे फ़ौरन याद आ गया कि नहीं मेरा तो रोज़ा है, और इस तरीके से मैं बच गई नमक टेस्ट करने से। वरना मेरा रोज़ा जो है ना वो फिर भी थोड़ी सी मुझसे ये मिस्टेक हो जाती अपने रोज़े में। और जी आप लोग बताएं आप लोगों के रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं। वैसे रमज़ान तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहे, रोज़ा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा है। ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा है। और मैंने थोड़ा सा फ्राइड आइटम से ना थोड़ा सा अपना हाथ जो है ना वो पकौड़ों से खींच लिया है। मैं क्या करती हूँ, एक खजूर खाती हूँ
आधा गिलास फिर मैं जूस पीती हूँ और फिर उसके बाद मेरा फोकस होता है फ्रूट पर। फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट चाट खाती हूँ और थोड़े बहुत छोले खा लेती हूँ और अपने लिए सिर्फ एक रोल और एक समोसा फ्राई करती हूँ। अदरवाइज़ पकौड़ों से, बेसन के पकौड़ों से थोड़ा सा मैंने हाथ खींच लिया है। और जो पेरी बाइट में मैं चिकन स्प्रेड फिल करती हूँ, चिकन स्प्रेड की फिलिंग करती हूँ, तो उससे भी मैंने अपना हाथ रोक लिया है। क्योंकि इन दिनों क्या होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा ऑयली फ्राइड आइटम खाते हैं और ऑब्वियसली फ्रूट चाट में भी शुगर होती है, जूस में भी शुगर होती है। फिर आफ्टर इफ्तार हम लोग चाय भी पीते हैं, तो वेट जो है ना वो बिल्कुल बढ़ता ही बढ़ता है, नहीं कंट्रोल हो पाता। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ कि पकोड़ों से और पेरी बाइट से थोड़ा मैंने अपना हाथ खींच लिया है। मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रही हूँ और ना ही इंशाल्लाह लगाऊंगी। जितना से जितना हो सकता है कोशिश कर रही हूँ कि फ्राइड आइटम भी कंट्रोल करूँ। और अब मैंने स्टार्ट कर दिया है तुखमलंगा। मैं क्या करती हूँ, अपने लिए गिलास में थोड़े से पानी में 1 टेबल स्पून तुखमलंगा, 1 टेबल स्पून भी नहीं, हाफ़ टेबल स्पून तुखमलंगा डालकर सुबह से सोख करके छोड़ देती हूँ और फिर उसी गिलास में मैं अपना जूस निकालती हूँ। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा है। एम्प्टी स्टमक तुखमलंगे को आप जूस के साथ ले लीजिए, बहुत बहुत बेनिफिशियल है, इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों का दिल करे तो आप लोग भी ऐसा कर लीजिएगा। जब मैं रमज़ान के लिए समोसे बना रही थी ना, तो अच्छी खासी समोसों की पट्टियाँ जो होती हैं ना वो बच गई। तो पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ ले कि किसी के यहाँ समोसे अगर बनने हैं और चाहिए ये तो उनको दे दीजिए। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि छोड़ो, घर में ही पापड़ी हम इसको पापड़ी के तौर पे फ्राई कर लेंगे और पापड़ी के तौर पे खा लेंगे। यकीन माने इफ़्तार में सिर्फ फ्रूट चाट के बाद वो पापड़ी ही हल्की हल्की सी खाने को मिल जाती है। इतने मज़े की, इतनी यम्मी लगती है, क्रिस्पी क्रिस्पी पापड़ी। किसी दिन मैं क्लोज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए इस वक्त मैं पापड़ी, जो समोसों की पट्टियाँ हैं ना, उसको मैंने बीच में से जो है ना हाफ़ हाफ़ मैंने कट कर लिया था और पापड़ी स्टाइल में मैं उसको फ्राई करके हम लोग जो है वो खाते हैं। नीचे भी मैं भेज देती हूँ, यकीन माने नीचे भी सब शौक़ से खा लेते हैं भाई, ये इतने मज़े की लगती है। जो समोसों की पट्टियाँ होती हैं उनको एज अ पापड़ी आप फ्राई करके खाओ, ऐसे ही खा लो उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके, इतने मज़े की लगती है। मैं और मेरे हस्बैंड इतने शौक़ से खाते हैं। मैं तो अब सोच रही हूँ कि बस एक खजूर, जूस, फ्रूट चाट और पापड़ी, बस ये खाऊं, छोले रोल समोसा भी। सभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना हाथ जो है ना वो रोक लूँ, स्टॉप कर लूँ, क्योंकि अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत आफ्टर इफ्तार इतना पेट फुल हो जाता है कि मुझे तो वॉक करनी पड़ जाती है, जबकि इतना खाती नहीं हूँ। लेकिन बस वो एकदम से, ज़ाहिर सी बात है, जब खाली पेट में आप इतना कुछ खाते हैं ना तो एकदम से जो है ना वो मैदा फुल हो जाता है और फिर मेरे लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे वॉक करनी पड़ जाती है। न्यू रेसिपी, नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह वेरी सून ट्राई करूँगी, तो वेरी सून आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करके मुझे अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी भी सारी दुआएं अल्लाह पाक कबूल करे। जो जो मेरी ज़रूरी दुआएं हैं जो अभी कबूल नहीं हो पा रही हैं, प्लीज़ दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरी सारी दुआएं कबूल करे, हम सब की दुआएं कबूल करे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।